हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी आपको? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़े से और बच्चे आ जाएं फिर शुरू करते हैं जरा। तो भाई सारे लेट आते हैं। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? रीजनिंग में लास्ट क्लास में हमने, आज रीजनिंग की क्लास है, तो लास्ट क्लास में क्या किया था एक बार ये बताओ फटाफट। हाँ? डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस दिए थे आपने। 3 क्वेश्चन दिए थे? अच्छा, 1 मिनट रुकना भाई, बस पे करते हैं उसको। जो 3 क्वेश्चन दिए थे भाई वो हो गए? एक बार बताना। हाँ भाई देखो, लास्ट क्लास में हमने 2 टाइप खत्म किए थे। मैं आपको बता देता हूँ, जो जिसने वो क्लास नहीं ली थी वो मेरे से लिंक ले लेना, उस वीडियो को मैं दे दूंगा आपको। तो लास्ट क्लास में हमने 2 करे थे डायरेक्शन में टाइप। एक टाइप 1 था जिसमें फेसिंग पूछा जाता था। एक टाइप 2 था जिसमें ये पूछा जाता था कि जहां से स्टार्ट किया था और जहां एंड किया था वहां से कितनी दूर और किस दिशा में। आज इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अगला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले, जो पिछली क्लास में नहीं था उसके लिए एक चीज बता रहा हूँ, जरा वो देखना एक बार, क्योंकि आपको आगे समझ आएगी चीजें। सिर्फ एक ही चीज बताई गई थी, डायरेक्शन, आपको शायद पता ही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज हमें पता करनी है, जैसे अगर वो बोलेगा आपको राइट में जाने के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखना आपको उसको क्लॉकवाइज चलाना है, घड़ी की दिशा में चलाना है, अपने राइट हैंड पे नहीं चलाना। अगर वो बोलेगा लेफ्ट में चलाने के लिए, तो लेफ्ट में आप चलाओगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। अपने क्लॉकवाइज, अपने मतलब लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाना। तो जब भी कभी एग्जाम में डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्शन में आपको कभी भी अपना राइट और लेफ्ट हैंड से क्वेश्चन नहीं करना। मतलब अपना राइट, जब अगर राइट बोला तो अपने राइट हैंड की तरफ ले गए, नहीं, ये नहीं करना। अगर उसने राइट बोला है तो आपको उसको घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में उसको ले जाना है। वो भी जब आप, जो नहीं था पिछली क्लास में, वो जब वीडियो देखेगा उसे समझ आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार जरा देखना। अब हम जो टाइप आगे करने वाले हैं, क्या टाइप है, हम लिखते हैं सबसे पहले टाइप 3। अब ज्यादा नहीं बचा टॉपिक में, थोड़ा सा ही, मगर जो बचा है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, टाइप 3 क्या बनता है। ये अगर मैं बोलूं तो टाइप 3 जो क्वेश्चन होते हैं इसको कहते हैं शैडो। मतलब ये शैडो से क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में देखे जाते हैं शैडो से, कि ऐसा आता है कि 2 लोग एक दूसरे से, या 2 स्टूडेंट है या 2 फ्रेंड है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उसकी परछाई, एक की परछाई उसके इधर या उसकी परछाई उसके उधर पड़ रही है, तो बताओ किसकी दिशा में किसका चेहरा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है पेपर। ठीक है, तो अब मैं एक बार क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग लिखो और फिर देखते हैं क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा, लिखो जरा। लिखो, एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। भाई सबका बड़ी, सबका लॉगिन नहीं हो रहा था क्या? ये बताना जरा एक बार, जो अभी अभी लेट आए हैं, सबने एक साथ ही ज्वाइन किया है? ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी से। टाइप 3 के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको डायरेक्शन में, जल्दी लिखो क्वेश्चन क्या है। लिखो, एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क। एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क। लिखना, सुबह सूर्य उदय के बाद, सुबह सूर्य उदय के बाद राम और श्याम, सुबह सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक पार्क में एक दूसरे से बात करते हैं। एक पार्क में एक दूसरे से बात करते हैं। आगे लिखना, इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ श्याम, इफ द शैडो ऑफ राम
फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ शाम। यदि राम की परछाई शाम के दाएं ओर पड़े, यदि राम की परछाई शाम के दाएं ओर पड़े, then in which direction Ram was facing, then in which direction Ram was facing। तो राम का चेहरा किस दिशा में है, तो राम का चेहरा किस दिशा में है। तो जरा ना अब एक बार आप क्वेश्चन को जरा बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं क्वेश्चन में और कैसे समझना है, जरा देखो एक बार। यहां पर एक बात ये हो रही है कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसका आंसर जो, तो अगर तुक्के भी लगा के आते हैं ना, तो तुक्के भी वहां पर या तो ईस्ट लगाते हैं वेस्ट लगाते हैं। अब इसका सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या आंसर नहीं हो सकता है, वो तो बाद में चेक करेंगे क्या हो सकता है, मगर सबसे पहले कि क्या आंसर नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन बताता हूँ। देखो मान लो इसके चार ऑप्शन होंगे आपके, एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, एक होगा ईस्ट और एक होगा वेस्ट। ये चार ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब देखो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ईस्ट और वेस्ट आंसर तो कभी बन ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे क्यों नहीं बन सकता, चलो मैं रीजन बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज कहां से उगता है, मतलब उगने की बात क्या है, कहां से, मतलब परछाई कहां से उसकी आती है पहले, मतलब तो कहां से आता है, सबसे पहले ईस्ट से उगता है, मतलब बोला जाए तो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में वो डूब जाता है जाके, ऐसे बोला जाता है ना। तो देखो आपको पता है कि भाई ईस्ट इस तरफ होता है और वेस्ट इस तरफ होता है, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया। मतलब जब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग में सूरज इधर होगा, मगर जब इवनिंग की बात करेंगे तो इवनिंग में सूरज इस तरफ होगा। ठीक है, अभी तो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी कभी सुनो यहाँ पर, अब ईस्ट वेस्ट आंसर क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक ही परछाई एक के दूसरे के इधर पड़ रही है, कहीं भी उसने बताया राइट लेफ्ट में। तो देखो अगर मैं दोनों पर्सन को ईस्ट और वेस्ट फेस में, मतलब ईस्ट और वेस्ट में खड़ा करता हूँ, मतलब इसका मान लो फेस ऐसे है, ये खड़ा है सूरज की तरफ, ईस्ट में फेस करा हुआ, और ये जो दूसरा आदमी खड़ा है ये वेस्ट में फेस करा हुआ खड़ा है, मान लो ये राम हो गया ये शाम हो गया। अब अगर आप मॉर्निंग का टाइम देखो तो अगर ये ईस्ट और वेस्ट फेस करके खड़े हैं, तो अगर सूरज की परछाई पड़ेगी तो ये सूरज की परछाई, ये शाम की परछाई राम के ऊपर पड़ जाएगी और राम की परछाई इसके पीछे पड़ेगी। इसका मतलब ना तो यहाँ लेफ्ट में पड़ेगी किसी के, ना तो यहाँ राइट में पड़ेगी किसी के। तो इसलिए ईस्ट वेस्ट कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसकी परछाई उसके दाएं या बाएं पड़ रही है। तो इसका आंसर या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक काम करना, आप हमेशा ऐसे बना लेना दो फेस, मतलब ये जो खड़ा है ये साउथ की ओर फेस करके खड़ा है और ये जो खड़ा है ये नॉर्थ की ओर, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आपको एक क्या करना है, एक नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग मतलब कैसे, अल्फाबेट डालने हैं। जैसे आप मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको अपने हिसाब से डालना है। जैसे ये मेरा लेफ्ट है तो आप यहाँ लेफ्ट लिख दो, आपका भी लेफ्ट यही होगा, और यहाँ राइट है तो यहाँ राइट लिख दो। सेम ऐसे यहाँ लेफ्ट राइट है तो ऊपर उल्टा लिख देना, यहाँ राइट लिख देना, यहाँ लेफ्ट लिख देना, बस ये काम आपको करना है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में आपने पढ़ना है कि भाई सुबह का टाइम है, सूरज का टाइम है, और हमेशा यही लिखना है आपको, LR और ये अपने हिसाब से लिखना है। नीचे वाले ये आप होंगे, आपका लेफ्ट और आपका राइट, और जो सामने खड़ा होगा उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अब यहां देखना, जो ये सूरज इधर है तो आपको देखना है कि परछाई कहां पड़ेगी। अगर सूरज इधर है तो ऑब्वियस बात है परछाई इधर पड़ने वाली है, मतलब इसके इस तरफ पड़ेगी परछाई। और अगर इसके इस तरफ पड़ेगी तो अब हम वो भाषा पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में लिखी गई है। क्वेश्चन में लिखा गया है एट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है, सूरज हो गया, आफ्टर सनराइज हो गया। राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ श्याम, यदि राम की परछाई शाम के दाएं ओर पड़े। अब सुनना भाई, यहां पर जिस तरफ भी परछाई पड़ेगी आपको वो वाला राइट और लेफ्ट इस्तेमाल करना है। जैसे परछाई इधर पड़ रही है ना, तो आपको ये वाला राइट लेफ्ट इस्तेमाल करना है, इस राइट लेफ्ट को भूल जाना। समझ रहा, जरा इस वाले राइट लेफ्ट को भूल जाना, सिर्फ ये वाला राइट और लेफ्ट इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन में बोला गया इफ द शैडो ऑफ राम, मैं लिख देता हूं एक बार, इफ द शैडो ऑफ राम, जो बोला है मैंने क्वेश्चन में, फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ श्याम, तो यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है जो बोला गया ना, शैडो ऑफ राम फॉल्स, बस फॉल्स के बाद कहां पड़ रही है बस आपको वो देखना है। एग्जैक्टली फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ शाम, आपको सिर्फ ये देखना है कि फॉल्स के बाद वो पढ़ कहां रही है, राइट ऑफ शाम, मतलब शाम के राइट में। ठीक है, अब आप अगर आप देखो तो राइट कहां पर है, राइट ऊपर है,
इसका मतलब, और किसके राइट में बोला गया है? शाम के। इसका मतलब यहाँ पर खड़ा है शाम, जिसके बोला गया है वो वहीं खड़ा है। दोबारा देखना, बोला गया इफ द शैडो ऑफ राम फॉल एग्जैक्टली राइट ऑफ शाम, तो यहाँ पर बोला गया, आपको इससे मतलब नहीं है, छोड़ दो उसको, राम की परछाई जो भी है, यहां से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। फॉल्स एग्जैक्टली राइट ऑफ शाम, किसके राइट में बोला है? शाम के राइट में बोला है। अगर आप देखो तो राइट कहाँ है? ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट ऊपर है, और किसके राइट में बोला है? शाम के। तो इसका मतलब यहाँ पे शाम खड़ा है, और अगर शाम यहाँ खड़ा है तो ऑब्वियस बात है राम नीचे खड़ा होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताओ राम का चेहरा किस दिशा में है, तो राम देख रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब आ गया आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, मगर आधे बच्चे गलत करके आते हैं, और लाइन से गलत होता है क्वेश्चन ये, क्योंकि ना तुक्के लगाने वाले बच्चे ये नॉर्थ साउथ तो लगाते ही नहीं है, सबसे ज्यादा तुक्का इस टेस्ट में ही लगता है, और तुक्के आपको पता है सही नहीं होते पेपर में। तो तुक्के लगाने से बचना है आप लोगों को, और क्वेश्चन सही करना है। लिख लो वही सबको, और फिर मैं अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही दूंगा, आप करके देखना क्या आंसर आता है, मुझे बताना, ठीक है? अब डन, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अभी बताओ, क्लियर है सबको? चले जी आगे। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे इवनिंग का। इवनिंग का मतलब सूरज इधर होगा, परछाई यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर एल और आर लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पर अब आप जब सूरज इधर होगा, परछाई इधर पड़ेगी, तो ये वाला राइट लेफ्ट इस्तेमाल ना कर कर आपको ये वाला एल और आर इस्तेमाल करना है। फिर क्वेश्चन में पढ़ना जैसे भी करते करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो एक बार। एट इवनिंग ड्यूरिंग सनसेट, एट इवनिंग ड्यूरिंग सनसेट, at evening during sunset, a man is standing in front of a horse. At evening during sunset, a man is standing in front of a horse. लिखना, शाम को सूर्यास्त के समय, शाम को सूर्यास्त के समय एक आदमी, शाम को सूर्यास्त के समय एक आदमी घोड़े के सामने खड़ा होता है। एक आदमी घोड़े के सामने खड़ा होता है। आगे लिखना, इफ द शैडो ऑफ टेम्पल, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है क्या आवाज मेरी? बताना एक बार। जी यस सर। सर। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली नेट बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। देखो यहाँ पर देखना भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ तक लिखा है बताना एक बार आपने। क्वेश्चन कहाँ तक लिखा है? सर शैडो ऑफ टेम्पल, शैडो ऑफ टेम्पल फॉल एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ए मैन। इफ द शैडो ऑफ टेम्पल फॉल एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ए मैन, यदि टेम्पल नहीं, हॉर्स था ना, टेम्पल कहाँ से आया? इफ द शैडो ऑफ हॉर्स फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ए मैन, यदि घोड़े की परछाई आदमी के बाएं ओर पड़े, यदि घोड़े की परछाई आदमी के बाएं ओर पड़े, then in which direction man was facing, then in which direction man was facing, तो आदमी का चेहरा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है? तो आदमी का चेहरा किस दिशा में है? अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, सेम यही वाला को लगेगा कंसेप्ट जो अभी बताया है आप लोगों को। बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए सूरज निकलता है डूबता कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लो, मतलब एक का चेहरा नीचे की ओर, मतलब एक का चेहरा साउथ की ओर, एक का चेहरा नॉर्थ की ओर। नॉर्थ वाला तो आप होगा एक तरीके से, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट आपका राइट,
ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, ये राइट और लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब शाम का टाइम है तो शाम के टाइम आपको पता है सूरज इधर होगा, तो अगर शाम के टाइम सूरज इधर होगा तो ऑब्वियस बात है परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई पड़ेगी इस, ठीक है, सूरज इधर है परछाई इधर पड़ेगी, तो जब इधर परछाई पड़ेगी तो इस वाले राइट लेफ्ट को तो भूल जाना, तो जिस तरह परछाई पड़ेगी वही वाला राइट और लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा गया इफ द शैडो ऑफ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ द शैडो ऑफ हॉर्स फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ मैन, समझना जरा भाई, इफ द शैडो ऑफ हॉर्स फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ मैन, तो मैंने बोला था शैडो ऑफ हॉर्स से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कहां पड़ रही है, फॉल्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ मैन, किसके लेफ्ट बोला गया, किसके, मैन के, तो यहाँ पर हम लेफ्ट चेक करेंगे कहां लिखा है, तो लेफ्ट लिखा है ऊपर, और किसके लेफ्ट में बोल रहा है, मैन के, इसका मतलब यहाँ पे मैन खड़ा है, और अगर इधर मैन है तो ऑब्वियस बात है नीचे हॉर्स होगा, तो मैन देख रहा है नीचे की तरफ, ऊपर है ना मैन, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, तो आंसर आएगा इसका साउथ, इसका मतलब आदमी का जो चेहरा है फेसिंग है वो है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर वो गलती से हमसे ये पूछ लेता कि ये बताओ हॉर्स का चेहरा किस दिशा में, गलती से भी पूछ लेता, तो आप इसका आंसर लगा के आते नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स खड़े हों, जैसे अगर हॉर्स की जगह टेंपल होता तो उसमें भी यही आंसर होता, क्योंकि उसका बन ही नहीं सकता इधर उधर, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आपको उसका हॉर्स का फेस नहीं पता किस तरफ है, या आप बता भी नहीं सकते उसको, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। ध्यान रखना जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो तो वहां पर हमेशा आंसर आपका या तो कांट बी डिटरमाइन आएगा या नॉन ऑफ दीज आएगा, सिर्फ मैन वगैरह के लिए ही आंसर आपके साउथ या नॉर्थ होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा गया, मगर आ जाए तो आप वहां पे करके आना है, कभी पता चले उसका भी चेहरा कहीं लगा के आ जाओ। ठीक है, और एक और चीज इस टाइप में, एक और चीज वैसे आया नहीं है वो भी, मगर अगर थोड़ा सा आ जाए पेपर में, थोड़ा सा बना ले तो आपको पता होना चाहिए, गलती से भी अगर क्वेश्चन में दे दिया इसी क्वेश्चन में कि एट 12 नून, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन दे दिया एट 12 नून 12 बजे, मतलब दोपहर को 12 बजे, तो और दो लोग खड़े हैं उसकी परछाई इधर, तो बताओ किस फेस में किसका चेहरा है, किस दिशा में किसका चेहरा है, तो इस टाइप में भी जब अगर एट नून आता है तो इसमें भी आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। रीजन क्या है, क्योंकि 12 बजे अगर आपने कभी नोटिस करा हो सूरज आपके सर के ऊपर होता है और इमेज आपकी पैरों के नीचे होती है, मतलब उस टाइम इमेज बनती ही नहीं है ना, लेफ्ट में बनती है। मगर अगर 12 से हल्का सा भी टाइम इधर हो जाता है, मतलब वो इवनिंग में पहुंच जाता है टाइम, सूरज थोड़ा सा इधर हो जाता है और आपकी परछाई बननी शुरू हो जाती है, और 12 से अगर थोड़ा सा पहले होता है तो वो मॉर्निंग टाइम में काउंट हो जाता है और उसमें टाइम इमेज बनती है, मगर जिस टाइम 12 होता है उस टाइम पे इमेज जो है पैरों के नीचे होती है, इमेज नहीं बनती। तो ये चीज जरा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आया तो वहां पर आप कांट बी डिटरमाइन लगा के आओगे। तो ये 3 टाइप बन सकते हैं इसके अंदर, शैडो के अंदर, इसके ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर है भाई, कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पेपर में, बताओ यस जल्दी। सर। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे चलते हैं। अब चेंज करेंगे टाइप, अगला टाइप क्या बनता है जरा देखना भाई, अगला टाइप बनता है डिग्री से क्वेश्चन आता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, अभी एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, मगर एनटीपीसी का एग्जाम बड़ा इजी आ रहा है, मैथ बड़ी आसान आ रही है और रीजनिंग भी आसान है, सिर्फ जीएस थोड़ा सा, जीएस भी आसानी कहूंगा उसकी, इतनी मुश्किल नहीं है, दिल्ली पुलिस एग्जाम की तरह नहीं है, तो दिल्ली पुलिस में उठ पटांग पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो और उस पेपर में बच्चों के 50 में से 50 आए हैं, कैसे आए हैं वो मुझे नहीं पता, तो नकल चली है जो भी है। तो अगला जो टाइप 4 बनता है उसको कहते हैं डिग्री चलती है कि भाई 100 डिग्री इधर मुड़ गया, 50 डिग्री इधर मुड़ गया, और ऐसा मुड़ गया ऐसा मुड़ गया, ये क्वेश्चन बनता है। तो डिग्री का क्वेश्चन हम बोलेंगे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? चलो देखो यहाँ पर समझना जरा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, जरा देखो कि डिग्री कितनी होती है, सबसे पहले तो वो पता करते हैं। देखो भाई, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बताओ ये वाली डिग्री, ये डिग्री कितनी होती है, कोई बता सकता है? 90 डिग्री। 90। बहुत बढ़िया, ये 90 डिग्री होती है। और ये कितनी होती है? 45। 45, आधा होगा, सेम ऐसे ये भी 45 होगा, है ना, तो हमें तो ये डिग्री पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कंसेप्ट वही चलता है कि राइट हो तो क्लॉकवाइज चलाना है,
लेफ्ट हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, मगर कैसे चलाना है सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे चलाते हैं हम इसको। तो एक बार जरा देखना भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आप लोगों को। देखो भाई, डिग्री कैसे चलानी है वो आपको दिखाना है, जरा देखना एक बार। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे एक आदमी का फेस नॉर्थ की ओर है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस है, वो राइट में मुड़ा 90 डिग्री, फिर लेफ्ट में मुड़ा 45 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखना जरा। क्वेश्चन ये है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस दिशा में उसका चेहरा है। अब ये बताओ, जब भी फेसिंग आता है तो ये बताओ कौन सा टाइप है फेसिंग वाला, कोई बता सकता है? टाइप कौन सा है, बता सकता है कोई? टाइप 1। हाँ बहुत बढ़िया। और टाइप 1 में क्या करते थे हम, ये भी बताओ। सर लेफ्ट राइट को काट देते थे। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है, यहाँ भी राइट और लेफ्ट कटेगा, मगर यहाँ पर डिग्री में कटेगा। कैसे कटेगा जरा देखना। सबसे पहले उसने बोला है कि एक आदमी का फेस नॉर्थ की ओर है, पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिग्री घुमाते कैसे हैं, क्योंकि मेन वही है तो डिग्री घूमती कैसे। देखो आपको सबसे पहले एक पॉइंट बना लेना और फेस नॉर्थ की ओर कर देना, ये नॉर्थ की ओर फेस हो गया। अब डिग्री हमेशा अगर मैं कहूं कि भाई इसको 90 डिग्री राइट में घुमाओ, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलेगी आपकी, पता है ना 12 के बाद एक इधर आता है तो इस तरफ चलाओगे। मगर मैंने बोला 90 डिग्री राइट में चलाओ, तो आपको यहां से नहीं चलानी। डिग्री हमेशा जो चलती है ना वो इस यहाँ पॉइंट से चलती है, ध्यान रखना। कभी भी आपने अगर घड़ी की सुई देखी हो चलती हुई, तो घड़ी की सुई कभी भी आपने ऐसे चलती हुई नहीं देखी होगी। घड़ी की सुई हमेशा कोने से, ये जो पॉइंट होता है इससे घूमती जाती है। तो डिग्री हमेशा आपको इस पॉइंट से घुमानी है। मतलब अगर इसने बोला है 90 डिग्री राइट में चलाओ, तो ये हमारा नॉर्थ पे है, तो आप इसको घुमाओ और 90 डिग्री ये पूरी की पूरी सुई उठा के यहाँ रख दो, तो ये बन गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री आपने राइट में घुमाया, इसका मतलब जो अब आदमी का फेस है वो है हमारा ईस्ट में। ठीक है। ईस्ट में। अगर वो बोलता कि 45 डिग्री लेफ्ट में घुमाओ, 45 डिग्री लेफ्ट में घुमाओ, ये घड़ी की सुई है और लेफ्ट इस तरफ है, उल्टा इस तरफ चलेगी ना सुई, तो लेफ्ट इस तरफ है, तो आप यहाँ रखोगे और इतना हो जाएगा 45, सिर्फ इतना आएगा, ये हो गया 45 डिग्री। और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है। तो आपको हमेशा जो घड़ी की सुई है वो हमेशा पॉइंट से घुमानी है, ये ध्यान रखना। मगर अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, जरा ध्यान से देखना। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि राइट में 90 डिग्री, लेफ्ट में 45 डिग्री और हमें इसको घुमाना है, तो घुमाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले राइट में 90 ले जाएं फिर 45 ले जाएं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होगी। अब इसको करेंगे कैसे, जरा वो देखना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक काम करना, यहाँ पर राइट और लेफ्ट को माइनस करना, मतलब वो काटने वाली बात है, राइट और लेफ्ट को काटना है। तो राइट और लेफ्ट को माइनस करो, मतलब क्या है, 90 और 45 को माइनस करो। एक राइट का 90 है, लेफ्ट का 45 है, तो 90 में से 45 गया, आंसर आएगा 45। मगर आपको ये देखना है 45 डिग्री में, ये देखना 45 डिग्री कहाँ घुमाना है, राइट में या लेफ्ट में, वो राइट में देखना। सर, ठीक आ गया। बहुत बढ़िया। वो कैसे पता चला कि भाई जो भी डिग्री इन दोनों राइट में पे सबसे गया। बड़ी है, हाँ। हाँ, जो भी सबसे बड़ी डिग्री है उस तरफ आपको ही घुमाना है। दोनों में सबसे बड़ी डिग्री 90 है और 90 राइट है, इसका मतलब राइट में 45 घुमाना है। अगर लेफ्ट बड़ी होती तो लेफ्ट में 45 घुमाते। तो बस अब आपको नॉर्थ में बनाकर राइट में 45 करना है। तो नॉर्थ तो आपका ये हो गया। नॉर्थ अब ईस्ट। राइट, अब राइट का मतलब क्या है, इस तरफ घुमाएगी घड़ी की सुई, तो ये घड़ी की सुई है, इसको घुमाते हैं 45, 45 सिर्फ आधा इतना होगा, ये 90 हो जाता है, 45 होगा, तो ये 45 सिर्फ इतना होगा, तो ये आएगा आपका 45 डिग्री, तो आंसर आएगा। और ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस है। ठीक है। तो बस आप यही ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो वहां पर राइट और लेफ्ट वाली डिग्री को माइनस करना है और हमें उस तरफ घुमा देना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कंफ्यूज मत होना, ऐसा भी हो सकता है कि दो राइट हो जाए। मान लो अगर एक और राइट आ जाए तो दोनों राइट को प्लस कर लो और फिर जो लेफ्ट दे रखा है उसमें से माइनस कर लो, या दो राइट है दो लेफ्ट है तो दोनों राइट को प्लस कर लो, दोनों लेफ्ट को माइनस कर लो, फिर कर लो फाइनल माइनस। अभी करेंगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, इसको लिख लो एक बार। इजी है टॉपिक, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ होनी चाहिए इस टॉपिक के। और इस टॉपिक के आज आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा आज आपको इसका असाइनमेंट।
तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसके जितने हो सकते हैं, जितने मैं भेजूंगा सिर्फ उतना करना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी में एग्जाम में आता है। देखो रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मत लेना कोई बुक, कोई टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि रीजनिंग हो जाती है, इजिली कर लेते हैं, इसमें सिर्फ आपको थोड़े से कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी जहां आपको ध्यान देना है वो मैथ्स है जो आपको ध्यान देनी है, वो टॉपिक है जो मैथ्स है वही ध्यान देना, वो इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग फिर भी हो जाएगी। हो गया भाई, चलें आगे, बोलो जल्दी। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखना भाई जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करके देखो। फेस है ईस्ट की ओर, फेस है ईस्ट की ओर, एक आदमी पहले राइट मुड़ा 90 डिग्री, फिर से राइट मुड़ा 90 डिग्री, लेफ्ट मुड़ा 225 डिग्री। करो भाई क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस दिशा में उसका चेहरा है। करो। दो राइट है तो पहले दो राइट को प्लस करना, फिर उसको लेफ्ट में से टोटल को माइनस करना। करो और बताओ आंसर क्या आएगा। सर आएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पक्का? सर नॉर्थ ईस्ट आएगा 45 डिग्री। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो क्या करोगे, राइट राइट को ऐड कर लो भाई, राइट राइट 90 है तो राइट को जब ऐड करोगे तो ये टोटल 180 हो जाएगा राइट। अब राइट 180 है, लेफ्ट 125 है, इसको माइनस करोगे, राइट और लेफ्ट को माइनस करो तो 245 डिग्री है। अब 45 डिग्री कहाँ घुमाना है, राइट तो 180 है, लेफ्ट 225 है, बड़ा कौन सा है, लेफ्ट का बड़ा है, इसका मतलब आंसर आएगा लेफ्ट में 45 डिग्री घुमा देना। कर लो क्वेश्चन। पहले ईस्ट में ले जाते हैं, ईस्ट तो इस तरफ होगा, आपको पता ही है, ये इस तरफ ईस्ट होगा। अब लेफ्ट में घुमाना है, लेफ्ट का मतलब घड़ी की उल्टी सुई, मतलब उल्टा चलना है आपको, ये 3 पे सुई दिख रही होगी आपको, और घड़ी उल्टी चलानी है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ चलेगी, उल्टी तो ऊपर की तरफ चलेगी ना, लेफ्ट का मतलब उल्टा चलना है, तो उल्टा चलाओगे तो 45 चलाओगे ना, तो यहाँ से चलाओ, इतना आएगा सिर्फ 45, ये तो पूरा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 45 सिर्फ इतना होगा, तो ये सिर्फ घड़ी की सुई इतनी आएगी, ये 45 हो गया, और उल्टा चलाना था तो उल्टा यहाँ तक आएगा, और ये आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो डिग्री में हमेशा घड़ी की सुई को पूरी की पूरी उठा के रखा जाता है, ये ध्यान रखना। और करेंगे क्वेश्चन इससे, यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, जरा करके देखना। फेस है नॉर्थ वेस्ट की ओर, राइट में 90, राइट में 90, लेफ्ट में 180 डिग्री और लेफ्ट में 90। करो ये क्वेश्चन। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, हाँ सही होगा, साउथ ईस्ट पक्का? नहीं सर, एक मिनट। सर साउथ ईस्ट तो हो नहीं सकता सर, नॉर्थ ईस्ट होगा। सर नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री होगा। बहुत यस बढ़िया, बहुत नॉर्थ बढ़िया। ईस्ट होगा। बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, जरा देखना है, एक बार करके देखते हैं। सेम वही, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वही क्वेश्चन पूछा गया हमसे, तो कैसे करते हैं जरा देखना। देखो भाई, एक आदमी का फेस नॉर्थ वेस्ट की ओर है, तो नॉर्थ वेस्ट आपको पता है किस तरफ होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा आपका इस तरफ, ठीक है। एक मिनट में इसको तो नीचे बनाता हूँ, ये पॉइंट है, ये बना देते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, तो ये पॉइंट हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट का, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट होता है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताई गई थी भाई, दो राइट है दो लेफ्ट है, या तो आप ऐसे कर लो, दोनों राइट को ऐड कर लो, दोनों लेफ्ट को ऐड कर लो, फिर माइनस कर लो, मगर अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और करा जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है। राइट राइट 90 है ना, अब इसको ऐड करोगे तो राइट में 180 आ गया, और देखो लेफ्ट में पहले से ही 180 दे रखा है, तो ये तो दोनों का काट दो सीधा सीधा, माइनस करोगे तो लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट का 90 बचा, और अगर दोनों को ऐड करके दोनों को करोगे तो यही आएगा। तो अब इसका मतलब राइट का 180 है, लेफ्ट का 180, ये कट जाएगा, तो लेफ्ट का अब 90, बस आप लेफ्ट में 90 घुमाना है। अभी अगर घड़ी की सुई देखो तो भैया घड़ी की सुई किस तरफ है, चेक करो, नॉर्थ वेस्ट की ओर, और लेफ्ट में 90 घुमाना है, लेफ्ट का मतलब घड़ी की उल्टी सुई, और घड़ी की ये तो सीधी चलेगी इस तरफ,
घड़ी की उल्टी सुई चलेगी नीचे की तरफ। ध्यान से, ये अगर आप ध्यान से देखो ना, लेफ्ट का मतलब उल्टा चलना होता है। ये मान लो आप 10 पे सुई है, 10 पे सुई है, 10 से पहले, लेफ्ट का मतलब बताया था ना, 10 से पहले नंबर क्या आता है, 9 आता है। 9 नीचे इस तरफ आएगा, तो आपको इस तरफ चलाना है, मगर आपको 90 डिग्री घुमाना है। अगर आप देखो तो ये तो 45 होगा, इतना तो 45 होगा, और फिर इसको घुमाओगे तो ये 90 होगा, ये होगा 90। तो यहाँ पर आएगा, आंसर आएगा साउथ वेस्ट। ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट कैसे आया था भाई, बताओ जरा। सर मैंने फर्स्ट राइट नहीं देखा था, ऊपर वाला 90 का जो था। अच्छा चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें बोला है लेफ्ट में आएगा, ठीक है। क्लियर है अभी, क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो बोलो जल्दी। यस सर। सर बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब करते हैं टाइप चेंज। अभी इसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो लास्ट में कराऊंगा। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आएंगे, वो लास्ट में कराऊंगा। तो टाइप 5 करते हैं। इसमें टाइप 5 थोड़ा सा आसान आता है पेपर में, मगर बहुत बार आता है। तो टाइप 5 थोड़ा इजी है, मगर ये किस्मत अच्छी तो आ जाता है पेपर में, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं, एक बार समझते हैं। लिखो टाइप 5 में क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है ना। आगरा इज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। आगरा इज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। आगरा दिल्ली के पूर्व में है। आगरा दिल्ली के पूर्व में है। एंड जयपुर इज टू द साउथ ऑफ दिल्ली। एंड जयपुर इज टू द साउथ ऑफ दिल्ली। और जयपुर दिल्ली के दक्षिण में। आगरा इज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। आगरा दिल्ली के पूर्व में है। एंड जयपुर इज टू द साउथ ऑफ दिल्ली। जयपुर दिल्ली के दक्षिण में है। देन इन विच डायरेक्शन इज आगरा with respect to Jaipur? Then in which direction is Agra with respect to Jaipur? तो आगरा की दिशा जयपुर से क्या होगी? तो आगरा की दिशा जयपुर से क्या होगी? Then in which direction is Agra with respect to Jaipur? अब सुनना भी कैसे ये क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पर सीधी सीधी भाषा बोली गई है क्वेश्चन में, तो सीधी भाषा के हिसाब से क्वेश्चन करना है। पहली बात बोली गई कि आगरा इज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। आगरा दिल्ली के पूर्व में। तो देखो भाई, हम दिल्ली को बना लेते हैं एक बार ऐसे, हमने लिख लिया है दिल्ली, और आगरा कहाँ है, दिल्ली के ईस्ट में है। ईस्ट इस तरफ होता है, आपको पता है। तो यहाँ से इधर बनाओ और इधर लिख लो आगरा, ये हो गया आगरा। अब नेक्स्ट लाइन बोली है जयपुर इज टू द साउथ ऑफ दिल्ली, कि जयपुर दिल्ली के साउथ में है। तो दिल्ली तो ये रहा, तो जयपुर साउथ में है, इसका मतलब जयपुर नीचे हो गया। जैसे बोला है वैसे वैसे डायग्राम बना दो, बन गया। अब डायग्राम बनते ही आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन इन विच डायरेक्शन इज आगरा विद रिस्पेक्ट टू जयपुर। मतलब यहाँ पर समझना, कई बच्चे गलत करते हैं। देन इन विच डायरेक्शन इज आगरा विद रिस्पेक्ट टू जयपुर, मतलब आगरा की दिशा जयपुर से क्या होगी। इसका मतलब आप जयपुर पे खड़े हो और आपको आगरा जाना है। जहां भी देखना, आपको डायरेक्शन वहां से देखनी है जहां से बोला गया। जैसे क्वेश्चन बोला ना, विद रिस्पेक्ट टू जयपुर, मतलब आपको जयपुर से देखनी है दिशा, बस ये ध्यान रखना। इंग्लिश में विद रिस्पेक्ट टू लिखा होगा जहां से देखनी है, और हिंदी में लिखा होगा वहां से। मतलब हिंदी में लिखा है जयपुर से, तो विद रिस्पेक्ट टू जयपुर मतलब जयपुर से आगरा। तो आप क्या करोगे, जयपुर से आगरा की तरफ एरो लगा दोगे, और ये वाले एरो आप चेक कर लो कौन सी दिशा है। तो ये वाले एरो है हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जिससे भी बोला होगा वहां से आपको दूसरी तरफ एरो लगाने हैं जहां से आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो बहुत बार आता है, ध्यान रखें। क्लियर है भाई सबको, ये कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ये तो बहुत आसान टाइप होता है ये तो। बोलो भाई। यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और ऐसे ही लिख लो, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखो, B is to the west of A. B is to the west of A. B A के पश्चिम में है। B A के पश्चिम में है। C is to the east of A. C is to the east of A. C A के पूर्व में है। C A के पूर्व में है। D is to the
north of C. D is to the north of C. D C के उत्तर में है. D C के उत्तर में है. E is to the south of B. E is to the south of B. E B के दक्षिण में है. E B के दक्षिण में है. Then in which direction is E with respect to D? Then in which direction is E with respect to D? तो E की दिशा या E की दिशा D से क्या होगी? तो E की दिशा D से क्या होगी? Sir, E is to the south of. E is to the south of B. Then in which direction is E with respect to D? तो E की दिशा D से क्या होगी? चलो भाई करो, बनाओ एक बार जो लाइन बोली है बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ उसको और फिर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है. विद रिस्पेक्ट टू जो जिससे बोला है वहां से डायरेक्शन देखो क्या बनती है. Sir, with respect to D था ना? विद रिस्पेक्ट टू डी. साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट, हाँ सही होगा. देखो एक बार करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है. एक बार देखना भाई. क्वेश्चन ये है कि लिखते हैं एक बार. B is to the west of A. B इधर बना लेते हैं, A इधर बना लेते हैं. B जो है A के वेस्ट में, ठीक है. C is to the east of A. तो C जो है A के ईस्ट में है तो C इधर होगा, क्या बना लेते हैं. D is to the north of C. D जो है C के नॉर्थ में तो D ऊपर आ जाएगा. और E is to the south of B तो E इधर आ जाएगा. तो यहां तक तो डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? Then in which direction is E? E with respect to D. मतलब आपको बोला गया with respect to D. तो D से आपको E की दिशा देखनी है. तो D से E की तरफ बना दो और मतलब D से E की तरफ एरो बना दो. तो D से E की तरफ एरो अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये जा रहे हैं साउथ वेस्ट की. बस आंसर ये आ गया. बस आपको ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट किससे पूछा गया. जिससे पूछा गया उससे दूसरी तरफ एरो लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा. गलत नहीं होगा कभी भी आपका. हो गया भाई सबका क्वेश्चन? यस सर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन लिखना है कि जरा. क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है इस क्वेश्चन का, मगर आसान है, आप कर सकते हो. सेम यही है क्वेश्चन, ऐसा है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग करता है. तो क्वेश्चन लिखो जरा. द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल. द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल. लिखना. पोस्ट ऑफिस स्कूल के, पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है. पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है. while my house is to the south of school. But my house is to the south of school. और मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है. और मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है. आगे लिखना. The market is to the north of the post office. The market is to the north of the post office. लिखना. मार्केट पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है. मार्केट पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है. If the distance of the market from the post office, if the distance of the market from the post office
is equal to the distance of my house from school. If the distance of the market from the post office is equal to the distance of my house from school. देखना, यदि मार्केट से ऑफिस की दूरी, यदि मार्केट से ऑफिस की दूरी मेरे घर से स्कूल की दूरी के बराबर है, यदि मार्केट से पोस्ट ऑफिस की दूरी मेरे घर से स्कूल की दूरी के बराबर है, then in which direction is market with respect to my school? Then in which direction is market with respect to my school? तो मार्केट की दिशा मेरे स्कूल से क्या होगी? तो मार्केट की दिशा मेरे स्कूल से क्या होगी? करना भी जरा क्वेश्चन एक बार। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन प्लीज। कहां से बताओ, कहां से बोलना है? सर शुरू से ही मेरा नेटवर्क चले गए थे तो डिस्कनेक्ट हो गई थी आवाज। लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। The post office is to the east of school. The post office is to the east of school, while my house is to the south of school. While my house is to the south of school, the market is to the north of the post office. The market is to the north of the post office. If the distance of the market, if the distance of the market from the post office, if the distance of the market from the post office is equal to the distance of my house from school, if the distance of the market from post office is equal to the distance of my house from the school, then in which direction is market with respect to my school? Then in which direction is market with respect to my school? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही होगा बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में सिर्फ भाषा इसने बदल दी है, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिर्फ बनाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ स्कूल। तो ये पोस्ट ऑफिस बना देते हैं हम इधर, तो ये पोस्ट ऑफिस है, ये किसके ईस्ट में है? एक मिनट, ईस्ट ऑफ द स्कूल है ना, इधर बनाते हैं, इधर स्कूल बना लेते हैं और इधर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ स्कूल। आगे क्या बोला गया? वाइल माई हाउस इज टू द साउथ ऑफ स्कूल, मतलब माई हाउस ये उसका जो भी आप हमारा जो घर है वो स्कूल के साउथ में है। चलो, द मार्केट इज टू द नॉर्थ ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जो मार्केट है वो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में, ये लिखा गया क्वेश्चन में। इफ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, मतलब जितना मार्केट का डिस्टेंस इससे है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेम बना लिया डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला क्या गया, देन इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू माई स्कूल। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या क्वेश्चन में? द पोस्ट ऑफिस is to the east of school, while my house is to the south of school. The market is to the north of post office. If the distance of the market from the post office is equal to the ये हो गया, then in which direction is market with respect to my school? स्कूल से बताना है ना मार्केट का, आपका आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट आया ना आंसर, तो ये बताना है आपको। यस सर, नॉर्थ ईस्ट आया। ये स्कूल से मार्केट का बताना है, तो देखो ये भाई ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। हो गया क्वेश्चन। सिर्फ लैंग्वेज में फंसा देता है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन आसान रहता है, कुछ नहीं होता इनमें, बस चीजों का आपको पता होना चाहिए, बात ये है।
हो गया अभी क्वेश्चन? चले आगे, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लिखना एक बार क्या है, बोलो। यस सर। चलो लिखो। A, B, C and D are playing cards. A, B, C and D are playing cards. A, B, C, D कार्ड्स खेलते हैं। A, B, C, D कार्ड्स खेलते हैं। A and B are partners. A and B are partners. यदि A और B दोनों पार्टनर हैं, यदि A और B दोनों पार्टनर हैं, D faces towards north. D faces towards north. यदि D उत्तर की ओर चेहरा करता है, या D का उत्तर की ओर चेहरा होता है। If A faces west, if A faces west और A का चेहरा पश्चिम की ओर होता है, then who faces south? Then who faces south? तो दक्षिण की ओर चेहरा किसका होगा? Then who faces south? तो दक्षिण की ओर चेहरा किसका होगा? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। देखो अगर सी का, क्या आंसर? बी का? सी का, सी सी। सी का हो सकता है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिर्फ वही देखना क्या बोला गया है भाई। इसने बोला है 4 दोस्त है जो कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, कार्ड की जगह कैरम बोर्ड भी बोल सकता है, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्ड की जगह कैरम बोर्ड भी बोला जा सकता है। तो देखना भाई क्या बोला। तो 4 लोग हैं जो कार्ड खेल रहे हैं, ए भी पार्टनर है और सी और, बताओ ऑब्वियस बात है, जब ए भी पार्टनर होंगे तो सी और डी भी पार्टनर होंगे। लिखा नहीं है इसने, मगर ए बी को पार्टनर बताया, तो जो बच गए वो पार्टनर होंगे। अब क्या बोला है इसने? डी के बारे में बताया, डी फेसिस नॉर्थ। इसका मतलब अगर डी उत्तर की ओर चेहरा करता है, डी मतलब यहाँ बैठा होगा। अब आपको नीचे क्यों बैठा होगा भाई? नीचे बैठा होगा तभी तो नॉर्थ की ओर चाहे ऊपर फेस होगा उसका। तो अगर डी यहाँ बैठा होगा तो ऑब्वियस बात है सी यहाँ बैठा होगा, तो सी का चेहरा ही तो होगा इसमें साउथ की ओर, क्योंकि ए, अब उसने बोला ए का फेस वेस्ट की ओर होना चाहिए, तो ए का फेस इस तरफ होगा। इसका पार्टनर भी है तो वो सामने बैठेगा। डी इधर बैठा है तो सी ऊपर बैठेगा, सी का ही फेस साउथ में होगा, तो आंसर सी आएगा। यही तो था क्वेश्चन। हो गया भाई, बोलो। यस सर। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए। लिखो, रवि वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी। रवि वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी। रवि यूनिवर्सिटी में जाता है, यानी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। रवि यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। He starts from his home. He starts from his home, which is in the east. He starts from his home, which is in the east. यदि वह अपने घर से चलता है जो कि उत्तर में है, जो कि पूर्व में है। यदि वह अपने घर से चलता है जो कि पूर्व में है, आगे लिखना। And comes to a crossing. And comes to a crossing. उसके बाद एक क्रॉसिंग आती है। एंड कम्स टू अ क्रॉसिंग, उसके बाद एक क्रॉसिंग आती है, आगे लिखना। द रोड टू द लेफ्ट हैंड इज अ थिएटर। द रोड टू द लेफ्ट हैंड इज अ थिएटर। यदि जो रोड बाएं ओर जा रही है उसके अंत में एक थिएटर है। यदि जो रोड बाएं ओर जा रही है उसके अंत में एक थिएटर है, उसके अंत में एक थिएटर है, आगे लिखना। एंड स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। एंड स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। और बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, और बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है। देन इन विच डायरेक्शन
is the university? Then in which direction is the university? तो उसकी यूनिवर्सिटी किस दिशा में है? तो उसकी यूनिवर्सिटी किस दिशा में है? अब देखो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसकी भाषा है थोड़ी सी ये अलग सी दे रखी है क्वेश्चन में, मगर इजीली करा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। तो आप करके देखो भाई, बताओ कौन बताता है इसका आंसर, देखते हैं। आया भाई किसी का आंसर? चलो भाई किसी का नहीं आया, देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन देखना जरा। रवि अपनी यूनिवर्सिटी नॉर्थ में, नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ सही होगा बिल्कुल। देखो रवि अपनी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, ठीक है। उसने अपने घर से शुरू किया, उसका घर जो कि है ईस्ट में, ऑब्वियस बात है अगर ईस्ट में घर है तो वो वेस्ट में जाना शुरू करेगा, अगर इधर घर है तो वो इस साइड जाएगा। तो अगर वो इस साइड जाएगा, मान लो वो यहाँ चल रहा है और यहाँ पर क्रॉसिंग आ गई है, इधर एक क्रॉसिंग आ गई, इस क्रॉसिंग में इसने बोला कि लेफ्ट एंड पे थिएटर है। देखो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो इसका मतलब लेफ्ट डायरेक्शन ये होती है, राइट ये होती है, और अगर आप इसमें जाते हो तो राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। ऑब्वियस बात आप करके भी देख लो, मान लो आप देख लो आपका चेहरा भी इसी दिशा में है, मान लो आप यहाँ जा रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड ऊपर है, तो यही है। तो अगर आप वेस्ट की ओर जाते हो तो लेफ्ट आपका नीचे होता है और राइट आपका ऊपर होता है, ठीक है। तो इसने आपको बताया है कि लेफ्ट एंड पे जो है वो तो थिएटर है, इसका मतलब यहाँ पर थिएटर है, और बोला है स्ट्रेट सामने हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। अब इसने क्या बोला है आपको कि बताओ यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियस बात है अगर थिएटर यहाँ है, हॉस्पिटल यहाँ है, तो यूनिवर्सिटी यहीं पे होगी बस। और यूनिवर्सिटी क्या पूछा, फेस डायरेक्शन क्या है, तो यूनिवर्सिटी की फेस डायरेक्शन ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर होगी। बस हो गया क्वेश्चन। हो जाएगा भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बोलो। हाँ भाई बताओ, हो जाएगा, चले आगे। सर चलो अब चलते हैं इसके लास्ट टाइप पर और टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा ये। इसके फिर आपको क्वेश्चन दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या है, पहला टॉपिक हमारा रीजनिंग का खत्म हो जाएगा अभी। तो टाइप करते हैं अगला। तो टाइप है लास्ट जो भी अगर देख लेना 6 होगा शायद ये। तो ये क्या है, क्वेश्चन आता है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ या साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो बताओ ये क्या बनेगा। इसमें एक पैटर्न चलता है, अगर आप बुक में देखो तो ये घुमा घुमा के बताया जाता है, मगर आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन घुमाता है वो भी बताता हूँ। तो क्वेश्चन देखना भी क्या लिखता हूँ मैं, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, क्वेश्चन देखना एक बार, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, then south becomes या साउथ बिकम्स क्वेश्चन मार्क, तो दक्षिण क्या बनेगा। अब इसको करने का ना एक तरीका है, आपको तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन अगर आता है तो। ये टाइप बनता है हमारा, ये टाइप करना कैसे, अगर ये एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप ये डायरेक्शंस बना दो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा जल्दी आएगा और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। हम ये डायरेक्शन बना लेते हैं और डायरेक्शन बनाने के बाद यहाँ लिख लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो जो बोला गया है ना सबसे पहले आप उस पर गोला डाल लो कि साउथ ईस्ट पे बोला गया है तो साउथ ईस्ट ये रहा, और वो क्या बन गया, नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ पे ये रहा। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ पे गोला डाल लो। अब या तो आप उसको क्लॉकवाइज चेक कर लो या उसको एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लो, कोई भी एक डायरेक्शन चेक करना, और मेरे हिसाब से तो वो चेक करना जिसमें कम गैप हो। तो आप ये चेक करो नॉर्थ, साउथ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कुल कितने गैप है। अगर मैं गैप यहां से देखूं तो ये 1, 2 और 3 गैप है,
ठीक है, सिर्फ 3 गैप है। तो जो भी आगे जो पूछा गया है उसको भी 3 गैप इसी डायरेक्शन में ही लेके जाने। आप इसको लेके जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो अगला जो पूछा गया है उसी को भी 3 जो स्टेप होंगे उसको भी एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाओगे। दोबारा देखो, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में गैप चेक कर लेना कि 1 2 3 गैप है, तो 3 गैप जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम ऐसे ही साउथ को भी 3 गैप एंटी क्लॉकवाइज ले जाना। ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप। तीसरे गैप के बाद क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। मगर जरूरी नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन है। और देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पहले में 3 गैप कवर कराता है, दूसरे में 2 गैप कवर कराता है, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है, तो वहां एक सीरीज पकड़ी जाती है। अभी कराऊंगा क्वेश्चन तो क्लियर करेंगे इसको। सिर्फ आपको वो गैप चेक करना है, इसमें कितने गैप आ रहे हैं बीच में, और जितने वो पहले गैप है उतने ही दूसरे गैप में आप बढ़ा देना, अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो। मगर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ता है, किस लेवल में बढ़ता है वो आपको बताऊंगा। इसको लिख लो एक बार फटाफट से, एक और क्वेश्चन बताऊंगा फिर करके देखना। हो गया भाई, करें आगे? यस सर। चलो लिखना, एक और क्वेश्चन लिखो जरा। लिखना, इफ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, इफ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, यदि पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाए। इफ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, यदि पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाए। एंड साउथ बिकम्स ईस्ट, अगली लाइन ये है, और दक्षिण पूर्व बन जाए, और दक्षिण पूर्व बन जाए, then north east becomes क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा? क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर आप कंडीशन लगेगी, थोड़ी सी ध्यान से चलना, जो अलग अलग कंडीशन जो आपको पकड़नी है वो कंडीशन देखना है। एक बार बनाओ उसको और देखो कितने कितने गैप जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से गैप लेके चलना है आपको। देखो भाई, सुनना क्या बोला गया है, एक मिनट हम इसको बना लेते हैं। नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट। क्या आ रहा है? बोलो बोलो सर 3 and 2 का गैप आ रहा है। हाँ बहुत बड़ी। तो देखो यहाँ पर ये वेस्ट है, सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं, और साउथ ईस्ट है। तो वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में कितना गैप है चेक करते हैं, 1 2 और 3 का गैप है। चलो कोई नहीं, और 3 गैप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगला है साउथ ईस्ट बनता है। देखो आप इसको क्लॉकवाइज में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगला क्लॉकवाइज में ले जा रहे हो तो बाकी सारे भी क्लॉकवाइज में ही करोगे, मगर अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो अगले भी एंटी क्लॉकवाइज में ही होना चाहिए। तो एक साउथ ईस्ट है, तो देखो ये साउथ है और ये ईस्ट है, और अब इसके बीच में आ गए 2 गैप। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज चल रही है कि पहले में 3 गैप हुए, दूसरे में 2 गैप हुए, अब 1 गैप होगा। सीरीज है, पहले में 3, दूसरे में 2, अब 1 होगा। इसका मतलब 1 गैप चलाना है आपको, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, 1 गैप चलाओ इसको, बस आंसर आएगा नॉर्थ। तो ऐसी सीरीज का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। जो यहाँ पे एक सीरीज थी, पहले में 3, दूसरे में 2, तो अब ऑब्वियस बात है 1 ही बनेगा। हो गया क्वेश्चन आपका ये, और ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके पेपर में। और बाकी आपको मैं इसके आज असाइनमेंट भेजूंगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आएगा, खुद करोगे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आएगा।
सर क्या आप ईमेल कर सकते हैं असाइनमेंट्स? आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ। WhatsApp पे नहीं हो तो मेरे को आप ईमेल कैसे बताओगे अपना? सर आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी सर। मेरा नंबर नहीं है आपके पास? चलो मैं नहीं बता दूं। सर। तो सर मुझे मैसेज, नीतीश सर का है। एक काम करना, नीतीश सर को कर देना, तो मुझे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलो भाई, ये टाइप हो गई, ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम है हमारे पास, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के 2-3 टाइप तो हम कर ही लेंगे कम से कम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं उसको लिखना रैंकिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ये आपको। रैंकिंग है टॉपिक। तो क्या है ये टॉपिक, कैसे पढ़ना है? बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ने के। एक तरीका तो यह है ट्रिक्स, हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक ही ट्रिक पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में पता नहीं चलेगा कौन सी लगेगी। तो ट्रिक नहीं कराऊंगा आपको मैं, मगर एक ऐसी चीज कराऊंगा कि सिर्फ एक ही सिंगल चीज कराऊंगा, एक सिंगल चीज से पूरा टॉपिक नहीं पढ़ता है। मतलब इतना बच्चा ट्रिक सोचेगा, इतने आप आंसर निकाल लोगे, समझ रहे हो ना? इतने आपको ट्रिक माइंड में आएगी, इतने आप आंसर निकाल चुके हो। तो रैंकिंग है क्या, सबसे पहले वो समझना। जब आप स्कूल में गए थे तो आपको पता था कि भाई आपको ये, जब हम स्कूल में गए थे तो वहां पे लेफ्ट राइट पता होता ना, कि हम बोलते थे हम फर्स्ट आए हैं, हम सेकंड आए हैं, या कोई नीचे से फर्स्ट आया है, नीचे से सेकंड आया है, ऐसा कुछ हुआ करता था ना। तो यहाँ पे भी सेम वही रैंकिंग का खेल क्या है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पता होने चाहिए। जैसे देखो, मैं अगर ये 2 लाइन बना दूं, समझना, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आपको पता है कि इधर तो लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, या आपका भी लेफ्ट है, इधर का भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है टॉप और ये है बॉटम, ये भी आपको पता है। मगर हम जब भी रैंकिंग को पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन टॉप और बॉटम में फंसाया हुआ है तो कभी भी हम क्वेश्चन टॉप बॉटम लेके नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। टॉप बॉटम लेके कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर टॉप बोला जाए तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई वो लेफ्ट होता है, और अगर बॉटम बोला जाए तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि राइट होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट राइट पता ही है, मगर अगर टॉप बॉटम आता है तो टॉप को ऑटोमेटिकली आप लेफ्ट से डिनोट करोगे और बॉटम को ऑटोमेटिकली आप राइट से डिनोट करोगे। अब यहाँ ये तो हमें पता चल गया। अब एक इस टॉपिक में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हम बनाने वाले हैं, और इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा टॉपिक निपटाएंगे। देखो कैसे, मान लो एक लाइन में मैं कुछ लोग बिठाता हूँ, लाइन में ये ई और ये एफ, मैंने कुछ एक लाइन में लोग बिठा दिए। मान लो ये कुछ लोग हैं, एक रो में बैठे हैं। अब देखो, आपको पता है कि इस साइड लेफ्ट होता है और इस साइड राइट होता है। तो अगर मैं आपसे इस सी की पोजीशन पूछूं कि ये बताओ कि इस सी की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, तो आप मुझे बताओगे इजली कि सी की पोजीशन लेफ्ट से 3 है। तो मैं बोल देता हूँ सी की पोजीशन लेफ्ट से 3 है। और अगर इस सी की पोजीशन राइट से देखूं तो 1 2 3 4, राइट से 4 है। मगर अगर मैं ध्यान से देखो और अगर मैं इस लेफ्ट राइट को जोड़ूं तो ये 7 बनता है, मगर टोटल तो 6 है। तो 7 क्यों आया? क्योंकि सी 2 बार गिना गया, जब यहां से गिना तो भी आया, जब यहां से गिना तो भी आया। तो एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस लेफ्ट और राइट को जोड़ता हूं तो लेफ्ट राइट को ऐड कर कर बनता है 7, मगर टोटल तो 6 है। तो इसका मतलब अगर मैं 7 को तोड़कर 6 प्लस 1 लिख दूं, क्योंकि 6 तो टोटल हो गया और एक एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, ठीक है। 7 को तोड़ के 6 प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने लेफ्ट को L से डिनोट किया, राइट को R से डिनोट किया, तो भाई 6 टोटल है तो 6 को T से डिनोट कर सकता हूँ, और ये T के साथ +1 है। तो अब एक फॉर्मूला मेरा यहाँ से क्या निकल के आया कि एक फॉर्मूला बन के आया है मेरा कि L प्लस R इज इक्वल टू T+1। और पूरे टॉपिक में एक लौता फॉर्मूला है ये, पूरे टॉपिक में। इस टॉपिक से पढ़ने का फायदा क्या होगा? ट्रिक रटनी नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात, क्योंकि बच्चे ना रटते हैं कि टोटल निकालने की ट्रिक ये है कि लेफ्ट को राइट को जोड़ दो, -1 कर दो, और लेफ्ट को निकालने की है टोटल में +1 कर दो, फिर -1 कर दो। सारी ट्रिकें बनी यहीं से, मगर आप ट्रिक जो चीज वहां से बनी है आप वही चीज पढ़ो ना, कहाँ से बनी है वही चीज पता होगी तो आपके लिए सब आसान है। अब ये फॉर्मूला करने के बाद फायदा ये होने वाला है, ट्रिक तो नहीं रटनी पड़ेगी। मान लो
आपको क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट से दिया है राइट से निकालना है तो भी निकल सकता है, लेफ्ट से दिया है राइट से दिया है टोटल निकालना है वो भी निकल सकता है, टोटल दिया है राइट से दे रखा है लेफ्ट से निकालना है तो भी निकल सकता है। सब कुछ एक ही फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है। तो बस जो मैंने लिखा है इसको एक बार लिख लो और फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, टाइप में क्या क्या बनते हैं और करके देखते हैं। एक बार इसको फटाफट से लिख लो, फॉर्मूला क्या है और ये सारी चीज क्या है जो मैंने लिखी है, सारी फॉर्मूला कैसे बना वो भी लिख लो, फिर हम करेंगे इस टॉपिक को। क्लियर है ना भाई सबको ये कैसे बना, एक बार बताओ जरा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से लिखो फिर टाइप 1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का। सिर्फ आपको क्वेश्चन में देख के पहचानना है कि लेफ्ट है राइट है, वो लिखा होगा क्वेश्चन में, फॉर्मूले में डालना, आंसर आपके पास होगा। हो गया भाई सबका, बोलो सर बोलो बोलो। सर अगर जैसे ये ऑड में है तो ये फॉर्मूला वर्क कर गया, बट अगर सर इवन में होता तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, लो क्या लेना है, इसके बाद क्या आता है जी, लो जी बनाओ, अभी भी वर्क करेगा। बताओ करा नहीं करा, हाँ जी सर कर गया वर्क। फिर क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई अगर ये 5 होते, हाँ 5 है तो लो 5 भी बना सपोज ई तक होते, लो बनाओ, अब बनाओ, अभी भी वर्क कर रहा है तो। अगर ई तक होते तो सर सी जो है वो एल तब भी 3 रहता, राइट भी 3 रहता, तो सर फिर तो ये मगर एल देखो प्लस, हाँ तो देखो सर एल फॉर्मूला प्लस आर बना इक्वल्स टू 6। ओके 6 हो हाँ हाँ जाता, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ फिर भी ठीक वही है, आता है। तो 5 रहता। हाँ जी सर, हाँ। और समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है टाइप 1 लिखना, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन लिखना, इन अ रो राम इज एट 20th rank from left, Ram is at 20th rank from left and 15th rank from right, and 15th rank from right। एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पर है, एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पर है और दाएं से 15वें स्थान पर है, और दाएं से 15वें स्थान पर है। then how many person are there in the row, then how many person are there in the row। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, सीधा फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, लेफ्ट भी दे रखा है राइट भी दे रखा है, टोटल निकालना। बताओ भाई आंसर क्या है जल्दी। 34, बहुत बढ़िया। आपको बोला है राम लेफ्ट से 20 है, 20 लिख दो, राइट से 15 है, 15 लिख दो, टोटल आपसे पूछा गया है +1 लगा हुआ है, तो 20 + 15 35 हो जाएगा, +1 का इधर माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 34। इसका मतलब टोटल 34 आएगा। चले भाई बोलूं अगला क्वेश्चन, लिखो इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, in a row of 50 students, Rajan is at 16th rank from right। In a row of 50 students, Rajan is at 16th rank from right। 50 लोगों की एक पंक्ति में, 50 लोगों की एक पंक्ति में राजन दाएं से 16वें स्थान पर है, राजन दाएं से 16वें स्थान पर है। Then what is his rank from left hand, then what is his rank from left hand। तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा, करो भाई। 35, बहुत बढ़िया। देखो
लेफ्ट से आपको निकालना है, राइट से 16 बोला गया है, टोटल आपको 50 बोला गया है, इसके साथ +1 लगा हुआ है, तो 50 + 1 तो हो गया 51, तो लेफ्ट + 16 और आपको लेफ्ट से निकालना है कितना है, तो 51, 16 इधर जाएगा, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 35। इसका मतलब उसकी पोजीशन लेफ्ट से 35 है, मतलब बैठा वो उसी सीट पर है, बस वो सीट की वैल्यू आपको लेफ्ट से पता चली, एक राइट से पता चली और एक लेफ्ट से पता चली, ध्यान रखना। क्लियर है भाई, यही आ रहा था सबका आंसर? चलो आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। इन अ रो प्रिया इज एट 16th rank from top. In a row प्रिया इज एट 16th rank from top. एक पंक्ति में प्रिया ऊपर से 16वें स्थान पर है, एक पंक्ति में प्रिया ऊपर से 16वें स्थान पर है, एंड 15th rank from bottom, एंड 15th rank from bottom, और नीचे से 15वें स्थान पर है, और नीचे से 15वें स्थान पर है, एंड 15th rank from bottom, और नीचे से 15वें स्थान पर है। Then how many person are there in the row? Then how many person are there in the row? तो पंक्ति में, बहुत बढ़िया, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब देखो आपको बताया ही था, टॉप बॉटम से कंफ्यूज नहीं होना, टॉप का मतलब लेफ्ट होता है, बॉटम का मतलब राइट होता है, सीधा सीधी बात है। टॉप मतलब लेफ्ट से 16 हो गया, बॉटम मतलब राइट से 15 हो गया, टोटल +1 टोटल आपको निकालना है, तो ये 31 हो गया, 1 इधर जाएगा, आंसर आएगा 30 हो गया, क्वेश्चन खत्म, टोटल 30 हो गया। सेकंड हो गए क्वेश्चन होते हैं, रटना नहीं, सबसे बड़ी बात हमें रटना नहीं पड़ रहा है कुछ, कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक उसमें इलेक्ट्रिक, एक ही फॉर्मूला सब में चल रहा है, तो फायदा हो जाता है कि हमारा चीजें हो रही हो जाती है यहाँ पर। तो चलो आगे चलते हैं, हो गया भाई यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. Yes. चलो अब चलते हैं जरा आगे, टाइप 2, ये थे टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 में ऐसे ही बनेंगे सारे क्वेश्चन, लेफ्ट से राइट से, ये बताओ, छोटा सा टॉपिक है, रैंकिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो टाइप 2 क्या है, जरा ध्यान से एक बार समझना आप लोग। टाइप 2 कैसा बनता है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक मान लो कुछ दोस्त हैं, एक ये मान लो ये सिनेमा हॉल की सीट है, जरा समझना, ठीक है, ये सिनेमा हॉल की सीट है, जरा एक बार देखो। अब मान लो ये तो लेफ्ट है, ये राइट है, आपको पता है। अब एक दोस्त इधर बैठा हुआ है और एक दोस्त इधर बैठा हुआ है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो ये कोई दोस्त है, अमन नाम का ले लेते हैं इसको, ये कोई दोस्त है अविनाश का नाम का, तो ये दोनों बैठे हैं, इसकी पोजीशन लेफ्ट से इसने बता दी कि भाई लेफ्ट से 3 है, इसकी पोजीशन राइट से बता दी कि राइट से 4 है, तो पूछेगा बताओ इनके बीच में कितने लोग हैं, तो आप इजीली देखो देख के बता सकते हो कि 2 लोग हैं, तो ये तो ठीक है, मगर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। अब ये अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करना होता है, जरा ध्यान से एक बार समझना। यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है, वो कंसेप्ट बताता हूँ आपको क्या है। इसमें 2 लोग आएंगे, एक नहीं आता, इसमें 2 लोग आते हैं, ये तो यहाँ पर समझना जरा। मान लो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि एक आदमी है, ये मान लो एक आदमी लेफ्ट से 8वें नंबर पे बैठा है, और एक और आदमी, ये दूसरा आदमी है, ये सेम लेफ्ट से 12वें नंबर पे बैठा है, ठीक है। मान लो ये ए नाम का आदमी है और ये बी नाम का आदमी है, तो ए नाम का आदमी लेफ्ट से 8वें नंबर पे और बी नाम का आदमी लेफ्ट से 12वें नंबर पे। तो मैं आपसे पूछूं बताओ इनके बीच में कितने, आप बता सकते हो, देख बड़े आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते, बताओ भाई, कोई बता सकता है? यस सर, बता सकते हैं। बताओ कितने हैं? तो 8 के बाद 3 लोग 9, होंगे, 10 11। 3 लोग हो गए हमारे बीच में, इसका मतलब हमारे लिए इजी हो गया देखना। सेम ऐसी ही अगर मैं आपसे पूछता कि राइट से, मान लो राइट से एक आदमी ये ए है, उसकी पोजीशन 10th है, एक आदमी बी है, उसकी पोजीशन 16th है। सॉरी मैं अभी भी देख के बता सकता हूँ कि भाई कितने हैं। 10 के बाद क्या आएगा, 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14 और फिर आएगा 15। अब इसके बीच में 5 हो गए, यहाँ भी देखा जा सकता है। मगर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक आदमी लेफ्ट से तो 8वें नंबर पे है, एक आदमी राइट से 16वें नंबर पर है, अब नहीं बताया जा सकता क्योंकि मुझे टोटल नहीं पता, क्योंकि ये लेफ्ट से है और ये राइट से, मुझे ये नहीं पता बीच में कितने हैं, तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर।
तो ध्यान रखना हमारे लिए क्वेश्चन, जब भी ये ऐसे दो आदमी के क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाए कि बिटवीन में मतलब कितने लोग हैं, तो टाइप 2 का नाम आप लिख लेना बिटवीन, मतलब बीच में कितने लोग बैठेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा बिटवीन वाला, तो वहां पर आपके लिए इजी तब होगा क्वेश्चन जब दोनों एक ही तरफ से बैठे होंगे, या तो दोनों लेफ्ट से बैठे होंगे या दोनों राइट से बैठे होंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई इतना टाइम तो नहीं है कि मैं लाइन बनाऊंगा, तो यहाँ पर एक चीज देखना, आपको दो आदमी बोले थे, हमने बना के देख लिया, मगर अगर हमें जल्दी करना हो तो कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखो। ए अगर दोनों ही एक तरफ से है, मतलब ए भी लेफ्ट से है बी भी लेफ्ट से है, तो जो ए की वैल्यू और जो बी की वैल्यू दोनों को माइनस करेंगे हम, 12 में से 8 गया आएगा 4, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि बीच में 3 है, तो जब भी आपसे बीच में पूछा जाएगा तो वहां पर आप इसमें 1 माइनस, हमेशा 1 माइनस होगा, आंसर आएगा 3, इसका मतलब 3 आएगा। और बिटवीन में निकालने के लिए हमेशा 1 माइनस करना है, और आपको दिख भी रहा है 3 है तो 3 आ रहा है। सेम ऐसे यहाँ भी है, अगर दोनों ही राइट से है तो देखो भाई, एक राइट 16 है एक 10 है, तो 16 में से 10 को माइनस करो, 16 में से 10 गया 6 आ जाएगा, और बीच में निकालने के लिए 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस करोगे 5 आएगा, और चेक कर लो बीच में 5 है, ठीक है। ये तब करना है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मगर अगर दोनों अलग अलग आ गए तो उस केस में क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे आंसर। एक बार ये लिख लेना, अब एक काम करना, इसको ऐसे लिख लेना, ये बना लो ऐसे, और इसको टिक मार्क लगा दो, मतलब ये हम हो सकता है इजिली ये हो सकता है, और इस पर क्रॉस लगा देना कि ये हमारा थोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए ये सब। हो गया भाई, करें क्वेश्चन? यस सर, यस सर। देखो अगला क्वेश्चन लिखना जरा जल्दी से। देखो, इन अ रो Anirudh is at 16th rank from left. In a row Anirudh is at 16th rank from left. एक पंक्ति में अनिरुद्ध बाएं से 16वें स्थान पर है। एक पंक्ति में अनिरुद्ध बाएं से 16वें स्थान पर है। Anirudh is at 16th rank from left and Avinash is at 30th rank from left. And Avinash is at 30th rank from left. एक पंक्ति में अनिरुद्ध बाएं से 16वें स्थान पर है और अविनाश बाएं से 30वें स्थान पर है। Then 30. Then how many person? अच्छा आंसर 13, हाँ ठीक है। Then how many person are there between them? बस हो गया, यही पूछा है। तो आपको बताया ही था दोनों लेफ्ट है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा माइनस करेंगे। 30 में से 16 गया 14 होगा, मगर बीच में निकालने के लिए 1 माइनस करना है हमेशा, तो आंसर आएगा 30। बस हो गया, ज्यादा कुछ करना नहीं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर दोनों राइट से हो तो सेम यही कंसेप्ट चलेगा, मगर अगर दोनों अलग हो तो वो क्या करेंगे, पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन कराऊंगा राइट वाला, फिर कराऊंगा वो वाला। तो लिखो भाई, एक और क्वेश्चन लिख लो फिर जल्दी से। इन अ रो Rajan is at 20th rank from right. In a row Rajan is at 20th rank from right. एक पंक्ति में राजन दाएं से 20वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राजन दाएं से 20वें स्थान पर है। And Ram is at 40th rank from right. And Ram is at 40th rank from right. और राम दाएं से 40वें स्थान पर है। और राम
बहुत बढ़िया, करेक्ट। और राम दाएं से 40वें स्थान पर है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, तो उनके बीच में कुल कितने लोग हैं? सेम क्वेश्चन है, करोगे? राजन राइट से 20 है और राम राइट से 40 है। तो बस करना कुछ नहीं है, दोनों ही राइट से है तो सीधा सीधा 40 में से 20 को माइनस करो, आएगा 20, बीच में निकालने के लिए 1 माइनस करो, आंसर आएगा 90। मगर अगर आप क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई एक अलग हो, ये तो आसान था, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो भी हो जाएगा, एक बार आपको समझ आएगा तो वो भी हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन लिखना। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 लोगों की एक पंक्ति में, इफ 50 लोगों की एक पंक्ति में, इफ राहुल इज एट, if Rahul is at 30th rank from left, if Rahul is at 30th rank from left, यदि राहुल बाएं से 30वें स्थान पर है, यदि राहुल बाएं से 30वें स्थान पर है, and Romi is at 15th rank from right, and Romi is at 15th rank from right, और रोमी दाएं से 15वें स्थान पर है, और रोमी दाएं से 15वें स्थान पर है, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, तो इनके बीच में कुल कितने, तो इनके बीच में कुल कितने लोग हैं? अब जरा ध्यान से समझना है क्या मैं बोलने वाला हूँ। 5 होंगे क्या? इसमें 5 होंगे, क्या करा बताओ? सर पहले मैंने एक जो 30 का लेफ्ट दिया था रोमी का, उसका राइट निकाल लिया कि राइट से कितना, वो जो प्रीवियस फॉर्मूला था उससे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही करना था। चलो देखो भाई, बाकी लोग देखना, देखो क्या है, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता, राइट राइट होता तो इजी था, मगर एक लेफ्ट है और एक राइट है। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो कई बच्चे ना इसमें ट्रिक भी लगाते हैं। क्या ट्रिक है? देखो 30 और इसको ऐड करके 50 में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट आएगा। मगर अगर गलती से भी ऐसा हो जाए कि इसका और इसका ऐड करके 50 से ऊपर हो जाए ना, उस केस में माइनस में आंसर आता है, और माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो हम एक ऐसी चीज करेंगे कि हमें वो चीज करना ही ना पड़े, रटना ही ना पड़े। देखो मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चन इजी तब तक होगा या तो दोनों लेफ्ट में दिए जाए या दोनों राइट में दिया जाए। यहाँ पे एक लेफ्ट है एक राइट है, तो एक काम करो ना, दोनों को ही आप या तो दोनों को लेफ्ट में देख लो या दोनों को ही राइट में देख लो। तो एक काम करते हैं, राहुल का लेफ्ट से 30 दे रखा है, रोमी का राइट से देख लेते हैं। अब राइट से देखने के लिए आपके पास फॉर्मूला मैंने पहले टाइप में लिखवाया था कि L + R = T + 1। अगर मेरे को रोमी का पोजीशन लेफ्ट से देखनी है तो उस केस में मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, और लगाते हैं टोटल 50 है तो यहाँ डाल देते हैं 50 + 1 51 हो जाएगा। लेफ्ट से मुझे निकालना है, राइट से रोमी है 35, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 51 माइनस में 15, तो ये आ जाएगा आपका 36। इसका मतलब रोमी का पोजीशन लेफ्ट से 36 है, राहुल लेफ्ट से 30 हो गया। तो बस कुछ नहीं, आपको पता है दोनों ही लेफ्ट हो गए, तो दोनों को माइनस करेंगे, 36 में से गया 30, तो आंसर आएगा 6 - 1 5। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक अलग हो दूसरा अलग हो, तो एक को आप दूसरी तरफ में चेंज कर लो। मतलब अगर ये लेफ्ट है तो इसको भी लेफ्ट बना लो, या ये राइट है तो इसको राइट में बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, दोनों को एक तरफ से बना लो। तो ये इसको राइट लेफ्ट में बना लिया। लेफ्ट में बनाने का फॉर्मूला हमें पहले टाइप में पढ़ा ही था, L + R T + 1। टोटल हमें दे रखा है, लेफ्ट से निकाला, राइट से दे रखा है, डाला, ये था क्वेश्चन। क्लियर है अभी सबको? कर लोगे आप क्वेश्चन, गलत तो नहीं होगा ये? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं इनका टोटल देखो उससे पार करूंगा टोटल से, मगर आप क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आप सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्योंकि हमने ट्रिक नहीं रटी। तो चलो क्वेश्चन लिखना जरा एक बार, मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। इन अ रो ऑफ टोटल 60 पर्सन, इन अ रो ऑफ टोटल 60 पर्सन, 60 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ टोटल 60 पर्सन, 60 लोगों की एक पंक्ति में,
रोहन इज एट 40th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। रोहन इज एट 40th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। रोहन बाएं से 40वें स्थान पर है। रोहन बाएं से 40वें स्थान पर है। एंड प्रिया इज एट 50th रैंक फ्रॉम राइट। एंड प्रिया इज एट 50th रैंक फ्रॉम राइट। और प्रिया दाएं से 50वें स्थान पर है। और प्रिया दाएं से 50वें स्थान पर है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम? देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम? करो भाई। ये दे रखा है टोटल 60 है। और रोहन लेफ्ट से 40 है, प्रिया राइट से 50 है, तो बीच में निकालना है। तो दोनों को एक तरफ से ले जाओ, क्वेश्चन को हो जाएगा। 30। बताइए क्या करना है आपको। सर कितना? 28 होगा सर। 28। सर 30। 30 कैसे किया बताना। सर पहले ये देखो, लेफ्ट प्रिया का रोहन निकाला। सर प्रिया का लेफ्ट निकाला। ठीक है, निकालते हैं। ये आएगा टोटल 60 है। 60 + 1, ठीक है। लेफ्ट से निकालना है, फिर 50 है, तो ये 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा 61। 31 आ रहा है। कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 11 होगा, ठीक है। ये लेफ्ट से 40 है, ये लेफ्ट से 11 है, तो क्या करेंगे? 40 में से 11 गया 29, और उसके बाद -1 लास्ट में जरूर करना है, तो आंसर आएगा 28। आपने अगर हल्की सी भी गलती हुई तो क्वेश्चन निकल जाएगा गलत, वहां पे ध्यान रखना। 28। मतलब दोनों को लेफ्ट से निकालने के बाद लास्ट में 1 माइनस जरूर करना है, वो ध्यान रखना। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, ये हो गया टाइप 2। तो काम करते हैं, आज यहीं तक ही करते हैं, टाइप 2 तक ही, वरना ये टॉपिक भी अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इतना ही करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग तो खत्म हो जाएगा जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाइस कराऊंगा। डाइस, ओपन डाइस, सारे डाइस से करा दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग खत्म करेंगे और डाइस खत्म करेंगे। उसके बाद फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म करेंगे, नंबर सीरीज खत्म करेंगे, धीरे धीरे करके रीजनिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में ही करेंगे इसको। ठीक है भाई, और रिवाइज कर लेना सारे, और डायरेक्शन के मैं आपको असाइनमेंट। चलो भाई, ओके, थैंक यू सर।